प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। कैसे बाबू लोग आप सब एकदम बढ़िया। जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास के अंदर भाई जुड़ जाइए। आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए और इसके बाद हम लोग बाबू क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से आप लोग बाबू जुड़िए। सभी बाबू को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार आप लोग हर हर महादेव का नाम ले लेंगे क्योंकि भाई अभी हम देवघर से लौटे हैं भाई और आप लोग के लिए कामना किए हैं कि इस बार 2027 में जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम में मैथ पेपर में ही नहीं, हम सभी पेपर की बात करेंगे बाबू। मैथ पेपर में 100 में 100 तो रहबे करे, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे पेपर मिला के आपका मार्क 470 प्लस रहे बाबू, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग इस क्लास में जुड़िए और इसके बाद हम लोग क्लास को मजा लेंगे बाबू। क्लास में आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बाबू। द्विघात समीकरण हम लोग का पूरी तरह से समाप्त हो गया था और आज हम लोग द्विघात समीकरण का टॉप 50 क्वेश्चन बाबू करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण से बाबू 6 सवाल जो ऑब्जेक्टिव का होता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो भाई आज का क्लास आपके लिए बहुत शानदार है। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। आप सभी को पता है बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको 50 प्रश्न बनाने होंगे और 50 प्रश्न में अगर 6 प्रश्न यहां से बाबू अगर आ जाते हैं तो आपको 44 प्रश्न के लिए अदर चैप्टर पे काम करना पड़ जाएगा बाबू, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग इस क्लास के अंदर भाई जुड़िए। सभी लोग एक बार इस क्लास को बाबू जोरदार शेयर करेंगे। सभी बच्चे मिलकर इस क्लास को भाई जोरदार शेयर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार है बाबू, बहुत ही मजेदार है और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर देंगे बाबू। एक आपके लिए मोटिवेशन है, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है भाई मारा जाएगा, ठोकरे कहता है भाई मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहता है देख लेंगे, ठीक ना। तो बाबू ये होनी चाहिए आपके अंदर की जुनून, ये होनी चाहिए आपके अंदर की जज्बा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा शानदार और देखने लायक होगा बाबू, ठीक ना। हाँ भाई क्वेश्चन एकदम लीक हो जाएगा, टेंशन काहे लेता है रे भाई, एकदम लीक होगा क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन दिया जाएगा तुम लोग को। चलो बाबू, जो बच्चे बाबू टॉपर बैच के अंदर नहीं जुड़े हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि बाबू आप टॉपर बैच के अंदर जुड़ जाइए और इसके लिए आपको 999 रुपया देना पड़ेगा। और बाबू इसमें फुल कोर्स के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, फुल कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स का अलग से चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा बाबू, ठीक ना। पहले क्रैश कोर्स का अलग से चार्ज लगता था, लेकिन इस बार क्रैश कोर्स का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 999 रुपया देंगे तो इसमें आपको फुल कोर्स और साथ ही साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा बाबू। अगर कोई प्रकार की कोर्स लेने में दिक्कत आ रही होगी तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं बाबू। पोल की झंझट नहीं रखिए आप लोग, पोल वाला सिस्टम अभी नहीं रखिए, पोल वाला सिस्टम करवाएंगे बाबू। अब आप लोग का लगातार मैराथन क्लास होगा और अब हम बाबू एकदम आ गए हैं पूजा पाठ करके, एकदम देवघर से आए हैं। आप लोग को पता है कि बाबा बैजनाथ की महिमा कितना बाबू अपार है, कितना शक्तिशाली है उनका महिमा। तो बाबू अब हम लोग एकदम पूरा लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे और पढ़ाई अब लगन से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र कितना दिन बचा हुआ है पता है ना आपको। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम में कितना दिन बाबू बचा हुआ है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना आपके बोर्ड एग्जाम में समय है, बताओ जल्दी से। और जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं भाई क्लास को शेयर भी कर देंगे और क्लास को भाई लाइक नहीं किए हैं आप लोग, लाइक कर दो बाबू, क्लास को शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो बाबू, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। पोल वाला सिस्टम हटाइए, पोल में टाइमिंग लगता है बाबू, ठीक ना। चलिए पोल वाला सिस्टम हटाइए बाबू और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है भाई। ये बाबू आप लोग का चैप्टर नंबर 4 है, आप लोग को पता है। और बाबू नाम क्या है चैप्टर नंबर 4 का, तो द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू कहते हैं।
5 मंथ का मात्र समय बच गया है बाबू। जुलाई को मत जोड़िए, अगस्त को जोड़िए बाबू। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी को नहीं लेना है आपको, जनवरी तक। और जनवरी भी आप मत लीजिए क्योंकि एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक ना। इधर उधर आप भाग दौड़ करिएगा तो भाई 4 मंथ का ही आपके पास, सॉरी 5 मंथ का ही आपके पास मेन समय बचा हुआ है बाबू। इसमें जितना रगड़ के आप मेहनत कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और बाबू आपके सामने पहला क्वेश्चन दबदबा के आ चुका है और इसका गर्दा उड़ा दो आप लोग फटाफट। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बाबू बताओ जल्दी से, हम देखना चाहते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। बाबू पोलवा वाला सिस्टम जो है ना मत करवाओ, ठीक ना बाबू। पोलवा वाला सिस्टम मत करवाओ अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है, स्टाफ भी बाबू यहाँ पे नहीं है जो पोल करता है। शाम के टाइम में जब भी क्लास होगा पोल हम करवा देंगे बाबू, ठीक ना। चलो आ जाओ यहाँ पे, बताओ आप लोग कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। भाई वाह आपके सर, ये तो रैखिक समीकरण है सर। यहाँ पे चर का अधिकतम घात सर 1 है तो ये रैखिक हो गया। यहाँ पे सर अगर देखा जाए सर, तो यहाँ पे सर चर का अधिकतम घात कितना है बाबू, 2 है। और आपको पता है जिस समीकरण का घात 2 होता है बाबू उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू कहता है द्विघात समीकरण इतना का घात है। ए भाई बा, द्विघात समीकरण कहा और इतना का घात पूछा है। भाई आपको पता है बढ़िया से कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, दूना होता है रे भाई। द्विघात समीकरण का घात पूछे, चाहे बाबू यह समीकरण इस प्रकार दे दे द्विघात समीकरण और इसका घात पूछे, तो बाबू घात क्या होता है आप सभी को पता है कि घात सर 2 होता है। लेकिन बाबू कभी कभी पूछ लेता है, ये चीज भी पूछ लेता है बाबू, ध्यान रखना। क्या चीज पूछता है सर जी, अगर बाबू यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूलों की संख्या अगर आप लोग से पूछ ले तो आप लोग क्या बताइएगा। बताओ बाबू, अगर आप लोग से मूलों की संख्या पूछ ले तो आप लोग क्या बताइएगा। अगर बाबू द्विघात समीकरण का मूलों की संख्या पूछ ले तो क्या बताइएगा बाबू। आप लोग याद रखिएगा, जितना घात होता है उतना ही मूलों की संख्या बाबू होता है। मूलों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो बाबू मूलों की संख्या भी कितना होगा, 2 होगा बाबू। तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ आप लोग जल्दी से, जल्दी से आप लोग बताओ बाबू। कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है बाबू। यहां पे द्विघात समीकरण नहीं है ये आपको दिखाना है, मतलब ये आपको बाबू बताना है, ठीक ना। जल्दी से आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सर अगर इसको देखा जाए तो ये सर द्विघात समीकरण हो जाएगा, सॉल्व करेंगे बाबू। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन बाबू इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे बाबू देखो इस दोनों का गुना होगा बाबू, और जब गुना होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। और बाबू यहां पे x का पावर 4 मतलब घात यहां पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू। और घात 4 हो गया तो ये तो द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। तो बाबू यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट हो जाएगा। इस सवाल का बाबू राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। थोड़ा सा क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर भी बाबू कर दीजिए। जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं बाबू, क्लास को आप लोग एक बार शेयर भी कर देंगे बाबू। जल्दी से एक बार आप लोग पुनः क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं बाबू, क्लास में उनको बुला लीजिए और कहिए कि सर का क्लास स्टार्ट हो गया भाई, चलो सभी लोग और क्लास का मजा लो। आइए बाबू आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल की तरफ। अब यहां पे चौथा नंबर सवाल देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में बाबू कौन सा द्विघात समीकरण है। बताओ तो आप लोग जल्दी से, जल्दी से बाबू आप लोग बताओ तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है बाबू, बताना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है आपको बताना है बाबू, ठीक ना। जल्दी से आप लोग बताओ कौन सा हो जाएगा। आपने सर ये तो हेबे नहीं करेगा सर, क्यों नहीं होगा सर, सर चर जो है रूट के अंदर है सर, ये तो हेबे नहीं करेगा सर। यहां पे x के पावर 4 हो जाएगा सर, ये भी नहीं होगा सर। अगर बाबू देखा जाए, इसको देखा जाए तो ये भी बाबू आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि बाबू यहां पे अगर आप देखते हैं तो बाबू घात कितना है, 3 है बाबू। इधर आप सॉल्व करिएगा तो ये सॉल्व करके आपका आएगा द्विघात समीकरण बाबू। और ये आपका
क्या है, यहाँ पे त्रिघात बाबू आपका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 वाला घात वाला है, तो बाबू ये तो आपका कभी भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी बाबू आपका नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। इस प्रकार भी आप छांट सकते हैं बाबू, इस प्रकार भी आप देख सकते हैं ऑप्शन को, ठीक ना। देखिए सबको चेक करने की जरूरत नहीं है बाबू, आपको एकदम ध्यान लगा के देखना है। यहाँ पे 3 घात बाबू है तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे 4 रूट के अंदर बाबू है तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो इस दोनों का गुना करिएगा बाबू तो x के पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी बाबू आपका नहीं होगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बाबू यहाँ पे बच रहा है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल की तरफ। अब यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और भाई ये सवाल आप लोग के एग्जाम में एक सवाल रहने वाला है, एक क्वेश्चन बाबू यहां से रहने वाला है, ठीक ना, एक क्वेश्चन यहां से रहने वाला है बाबू। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, बढ़िया से रिवीजन करिए बाबू, ठीक ना, अच्छा से आप लोग बनाइए और बताइए इसका आंसर बाबू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, बाबू यहां पे कहता है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप कहेंगे सर अगर इसको देखा जाए सर इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये आपका हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे बाबू, अगर इसको इस पट्टी आप करते हैं, इसमें से बाबू ये घटेगा, ये सेम जात का है, घटेगा x² बचेगा, तो ये तो हो जाएगा बाबू, ये तो आपका हो जाएगा। अगर इसको बाबू देखते हैं आप लोग, देखो ध्यान से, इसको अगर आप देखते हैं बाबू तो यही आपका नहीं होगा, यही आपका यहां पे नहीं होगा। नहीं बाबू, यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं न कहीं नहीं बाबू, ये भी आपका यहां पे नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, इसको आप लोग यहां पे सही कर लीजिए। ये बाबू आपका हो जाएगा, ये आपका यहां पे, ये आपका यहां पे 3 पावर होना चाहिए बाबू, यहां पे पावर 3 होगा ना, यहां पे पावर 3 होगा बाबू। जब देखो यहां पे ध्यान से, जब बाबू यहां पे पावर आपका 3 होगा, इसको बाबू हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बाबू तोड़ेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस बाबू 1 हो जाएगा, इसके बाद माइनस में आपका 3a² बाबू, मतलब x² यहां पे, और इसके बाद गुना में बाबू 1 हो जाएगा। इसके बाद यहां पे प्लस बाबू आएगा, 3 इंटू a होता है बाबू, इसके बाद b², और b का मान बाबू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इतना ही हो जाएगा। अब बाबू यहां से अगर आप देखते हैं तो दोनों तरफ बाबू आपका x के पावर 3 हो गया, तो ये तो कट के बाबू खत्म हो जाएगा। तो यहां पे तो भाई x² वाला पद बच रहा है बाबू, तो बच रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण बाबू हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। और बाबू यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन बाबू इसको अगर आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बाबू डी को आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये बाबू आपका नहीं होगा। आप सर कैसे नहीं होगा, कैसे सर जी नहीं होगा बाबू, अगर इसको आप खोलते हैं मतलब तोड़ते हैं तो बाबू इसका यहां पे क्या हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर होगा, इसके बाद बाबू +3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद बाबू यहां पे +2a भी होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुना में आपका ये होगा, और इसके बाद बाबू क्या होगा, गुना में 3 हो जाएगा, और यहां पे क्या है आपका 2x² प्लस का बाबू 5 है। अब कहेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 2x² आएगा, आएगा ना बाबू, यहां से 9 आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 6√2 बाबू x आ जाएगा, और यहां पे क्या है आगे बाबू, बराबर में आपका ये है बाबू, ये आपका कट के खत्म हो जाएगा। आपने सर x² वाला पदे खत्म हो गया, तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, यही ना आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन का डी आपका राइट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन का डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन का डी बाबू आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू अगला सवाल की तरफ। चलो भाई इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहां पे बाबू। आराम आराम से क्वेश्चन बनाना है बाबू, आराम आराम से क्वेश्चन बनाना है, एकदम पैसेंस के साथ आप लोग क्लास करिए। हमेशा बाबू ध्यान रखना, क्लास में जब भी आते हैं तो एकदम पैसेंस के साथ बाबू पढ़ाई कीजिए। पैसेंस के पढ़ाई जो होता है एकदम पैसेंस का चीज है, ठीक ना। हम बार बार कहते हैं पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं है, पढ़ाई एकदम शिद्दत की साथ जो पढ़ता है बाबू, पढ़ाई जो शिद्दत के साथ करता है वही सफलता को हासिल करता है। सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन टॉपर लिस्ट में कुछ ही लोग आते हैं बाबू,
कुछ ही लोग आते हैं, ठीक ना, इसलिए एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए बाबू। छठा नंबर सवाल कहता है द्विघात समीकरण बाबू इतना में x का मान कहता है क्या होगा। बाबू x कहने का मतलब मूल बाबू यहां पे आपको निकालना है। क्या निकालना है? मूल बाबू निकालना है। x कहने का मतलब बाबू मूल आपको यहां पे निकालना है। बाबू आपको पता है कि मूल का फॉर्मूला क्या होता है? मूल का फॉर्मूला क्या होता है आपके सर? माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट अंडर सर जी बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टा सर क्या होता है? 2a होता है। बाबू अगर यहाँ पे गौर से आप देखेंगे तो बाबू a का मान क्या है आपके सर? a का मान a है सर, b का मान सर ba है और c का मान सर क्या है यहाँ पे? सर c का मान यहाँ पे ca है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो x का मान होगा सर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब का मान क्या है बाबू? सब का मान यहां पे सेम चीज है, तो बाबू यहां पे आपका यही आंसर हो जाएगा। और देखो कहां पे है, कहां पे बाबू ये चीज है? तो आपके सर ऑप्शन नंबर सी में है सर जी। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बाबू? यहां पे आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू, ए बाबू एकदम टकटकी लगा के देखो मेरे नूनू, एकदम टकटकी लगा के देखो मेरे नूनू। आप लोग को टिन ही चश्मा हम लगवा देंगे नहीं तो, ठीक ना। कुछ बच्चा देखता नहीं है, एकदम टकटकी लगा के देखेगा नहीं और एकदम अंधुनाठ मारता है आंसर, एकदम अनहरा की तरह है। तो कैसे होगा काम बाबू? अनहरा नहीं बनना है आपको, एकदम टकटकी लगा के देखना है पहले कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलो बाबू यहाँ पे आ जाओ। कहता है यदि इतना, यहाँ पे बाबू ये जो आपका है कहता है यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बाबू और ए इज नॉट इक्वल टू बाबू यहाँ पे 0, तो कहता है एक्स का मान क्या होगा। भाई यहाँ पर भी निकालना है, मूल निकालना है आपको। यहाँ पर भी क्या निकालना है? मूल बाबू निकालना है। मूल कहने का मतलब एक्स का मान निकालना है। इसका फॉर्मूला माइनस बी बाबू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाबू बट्टा में 2a। आपने सर बी का मान यहाँ पे बाबू कितना है आप बताओ? पहले हम लोग बाबू यहाँ पे ए का मान ए लेंगे, बी का मान क्या लेंगे बाबू? माइनस का बी लेंगे और सी का मान बाबू सी लेंगे। अब इसको पुट करेंगे बाबू यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा। बी का मान क्या है? माइनस का बी है, तो यहाँ पे माइनस का बी बाबू रखिए, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी का बाबू ए स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे 4 गुना ए का मान ए है बाबू, सी का मान सी है ना, है ना बाबू। अब बट्टा में क्या आपके सर? बट्टा में 2a है, ए का मान बाबू a है, तो यहाँ पे जौ का तो लिख लीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? प्लस का b हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाबू बट्टा में 2a। अब बताओ ये किस ऑप्शन में है? देखो ये किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन बाबू? ये वाला है, ये वाला किस ऑप्शन में है? ये वाला जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही बाबू आंसर हो जाएगा। आप कहें सर ये दोनों तो लग रहा है सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू। यहाँ पे इस ऑप्शन को बाबू हम सही कर देते हैं, ठीक ना। इस ऑप्शन को हम सही यहाँ पे कर देते हैं और आप लोग बाबू यहाँ पे ये ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिए बाबू। ये ऑप्शन को यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन को हम सही कर दिए बाबू। चौथा नंबर ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिए। चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बाबू, क्योंकि देखिए क्योंकि बाबू यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बाबू, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो बाबू ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। बताओ जल्दी से आप लोग बाबू, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। ये बाबू आप लोग यहाँ पे सही कर लो, इसको बाबू हमने यहाँ पे सुधार दिया है, इसको आप लोग यहाँ पे सही कर लो, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला बाबू ये सवाल है, इसको देखा जाए बाबू। यहाँ पे कहता है x माइनस वाई का मान 6 है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 30 है बाबू, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? कौन बच्चा बता सकता है भाई? कौन बच्चा बता सकता है इस सवाल का आंसर? हम देखना चाहते हैं जो कौन है इसमें, कौन है सपूत, बताओ जल्दी से। और देखना चाहते हैं बिहार के लाल में किस लाल में ताकत है जो इस सवाल का आंसर बता देगा, इस सवाल का आंसर बता देगा। देखना चाहते हैं आज। और कहा जाता है बाबू बिहार जो है एकदम सोया हुआ शेर है, बिहार का बच्चा है बाबू सोया हुआ शेर। और जिस दिन बाबू क्रांति अगर भारत के अंदर आएगा, भारत देश के अंदर अगर क्रांति जिस दिन आएगा तो बाबू ये बिहार का बच्चा ही वहां पे दिखेगा, क्योंकि बिहार के बच्चे के अंदर बहुत ताकत होता है बाबू, ठीक ना। बिहार ऐसे ही बिहारी नहीं कहलाता है बाबू, बिहारी
ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं कि बिहारी 100 पर भारी, ठीक ना। तो इसलिए बाबू याद रखिएगा, बिहारी बच्चा होता है 100 पर भारी, ठीक ना। आइए बाबू इस सवाल को देखा जाए, x माइनस वाई का मान 6 है बाबू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 30 है बाबू, है ना बाबू। आपके सर बिल्कुल है। अगर बाबू इसको अगर हम लोग यहां पे क्या कर दे, दोनों तरफ बाबू स्क्वायर कर दे, इसमें अगर बाबू दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो इधर क्या हो जाएगा आपके सर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सर बी स्क्वायर मतलब सर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का सर जी 2ab, तो यहां पे सर 2xy हो जाएगा। यही ना होगा बाबू। यहां पे इसको खोलेंगे हम लोग बाबू तो ये आएगा, और बराबर में कितना होगा बाबू, तो 36 हो जाएगा बाबू। इसका वैल्यू अपने पास कितना है आपकी सर, इसका वैल्यू 30 है बाबू। क्या यहां पे पुट कर दे, आप कर दीजिए सर। यहां पे बाबू माइनस का 2xy बराबर 36 बाबू, ये इधर जाके घटेगा तो माइनस आपका 2xy बराबर कितना बाबू हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा बाबू, इसको इधर कर देंगे तो माइनस बाबू, मतलब एक्स वाई का मान निकालना था तो एक्स वाई का मान माइनस का 3 हो जाएगा बाबू। एक्स वाई का मान माइनस का 3 होगा रे नटहा, नटहा सब मार रहा है, अंधुनाटे मार रहा है, एकदम कहता है कि हम मारिए दो वो मामू, एकदम अनहरा की तरफ मार रहा है कि सर ऑप्शनमा देखता है, ऑप्शनमा देखता है कौन मारा है, कौन बी मारता हूं, बी मार देते हैं। देखेगा कमेंट, देखेगा कि किसका संख्या ज्यादा है, जिसका रहेगा उसी में घुस जाएगा हम भी। सब जाएगा इनार में डूबने के लिए तो यहो डूब जाएगा, गधा कहीं का। देखो टकटकी लगा के इतना बढ़िया से बताते हैं सब कुछ, तब पर भी एकदम कहेगा कि चलो आ जाओ यहाँ पे बाबू। द्विघात समीकरण इतना का मूल आपको बताना है भाई, और आपको पता नहीं, अब ये बताए हैं 2-4 को बता दिए, अब ये मूल आपको है पता नहीं आपको मूल कैसे निकाला जाता है। खाने भर में खाइएगा, कहिएगा कैपेसिटी है 4 गो रोटी खाने का, खा लीजिएगा 10 गो। बिहार का लड़का जानते हैं, कहता है कि साइंस कहता है कि आधा पेट भोजन करिए, 1/4 पानी के लिए छोड़िए, और 1/4 कहता है हवा के लिए छोड़िए। अब बिहारी लड़का कहता है कि पानी तानी छोड़िए सर, हवा हवा छोड़िए, पहले इसको फुल करिए सर, एकदम गर्दन तक चाप के खाएंगे सर, एकदम गर्दन तक चाप लेंगे। ऐसे होगा काम। आइए बाबू यहाँ पे आइए, सवाल में देखिए बाबू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का मान P है बाबू, बी का मान माइनस का Q है, और सी का मान बाबू R है। बाबू आपसे पूछा है मूल, आपसे क्या पूछा बाबू, मूल। मूल मतलब x का मान बाबू, x का मान आपको यहां पे निकालना है। तो बाबू इसका फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बाबू बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में कितना बाबू 2a। अपने सर बी का मान यहाँ पे क्या है, आपके सर बी का मान तो माइनस का Q है सर, यहाँ बाबू माइनस का Q आएगा तो माइनस माइनस प्लस बाबू Q हो जाएगा, प्लस माइनस बाबू। इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस Q का स्क्वायर करेंगे बाबू तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है बाबू आपका 4, और बाबू A का मान P है, और बाबू C का मान कितना है R है, तो यहाँ पे 4PR हो जाएगा, और बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में आपका 2 बाबू, A का मान P है तो 2P हो जाएगा। और ये बाबू जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही बाबू आंसर हो जाएगा। देखो कहां पे है भाई, कहां पे है, प्लस का Q बाबू प्लस माइनस Q स्क्वायर माइनस का 4PR बाबू बट्टा में 2P, ये बाबू आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन का ए देखो बीओ मारले है, बीओ मारले है। हम जानते हैं तू गड़बड़ करेगा, और हम जानते तेरा गड़बड़ होने नहीं देंगे, हैं ठीक ना। चलो अब बाबू अगला सवाल देखा जाए। अगला 10वां नंबर सवाल कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योग का मान क्या होगा। बाबू मूलों का योग आपको पता नहीं थे, हम बताए थे कि नहीं बताए थे, आपने सर बिल्कुल बताए थे सर। मूलों का योग मतलब बाबू अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा बाबू क्या होता है, ए होता है। अपनी सर ए का मान यहां से सर देखा जाए तो 1 है, बी का सर 2 है, सी का कितना है बाबू, तो माइनस का 3 है सर। बाबू मूलों का योग पूछा है, बताओ यहां पे क्या होगा। बी का मान 2 रखेंगे सर, ए का मान सर 1 रखेंगे, यहां पे सर माइनस का 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन का ए देखो बीओ मार ले है। हम जानते हैं तू गलती करेगा,
हम जानते हैं तू गलती करेगा, ये छोटा छोटा सवाल में गलती कर रहा है, पीना नहीं है, देख रहा है, अभी देख रहा है, तोप चला देंगे तुम पे, ठीक ना, तोपे चला देंगे, हम उड़ा देंगे तुम कभी, ये बैठल जिस खुनहारी में रहेगा उसी खुनहारी में तोप चला देंगे, ठीक ना, उड़ा देंगे तुमको हम अभी तोप चला के। एकदम तुम लोग, चलो यहां पे इसका आंसर बताओ क्या होगा, यहां पे इसका आंसर क्या होगा बताओ। द्विघात समीकरण इतना का मूल आपको निकालना है। मूल मतलब क्या होता है, एक्स का मान निकालना है बाबू आपको। बताओ जल्दी से एक्स का मान यहां पे क्या होगा। है कहिएगा सर तोप ओप काहे ले चला रहे हैं सर, है ऐसे ही सर चलिए बाबू, नहीं नहीं आप पे तोप नहीं चलाएंगे बाबू, तोप आप पे चलाएंगे ऐसा हो सकता है नहीं बाबू, आपको थोड़ा सा डरा के धमका के दुलार के पुचकार के जैसा होता है बाबू वैसे आपको पढ़ाते हैं, ठीक ना। आइए यहाँ पे आ जाए बाबू, इस सवाल को देखा जाए, इसको बाबू देखा जाए। और बाबू यहाँ पे आपको कहता है मूल्य निकालने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग सीरियस में पढ़ते हैं बाबू, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा सीरियस में पढ़ाई करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बाबू बनाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे बाबू, देखो एग्जाम में हंसी ठिठोली अगर करोगे ज्यादा तो आपका एग्जाम खराब चल जाएगा, इसलिए एग्जाम में हमेशा सीरियस रहने का काम करना बाबू, आराम आराम से क्वेश्चन हल करना, दूसरा को बताना कम बाबू, अपना पहले कर लेना, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो दूसरा को हेल्प कर सकता है, ठीक ना। चलो बाबू यहाँ पे आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल आपका, मूल कहने का मतलब बाबू यहाँ पे एक्स का मान आपको निकालना है। आपके सर यहाँ पे ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना बाबू, और माइनस में क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर सर 0 है बाबू। अगर इसको इस पट्टी कर दे तो बाबू ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपके सर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो बाबू क्यू स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, आपके सर ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। और बाबू यहां से x का मान निकालेंगे, मूल मतलब x का मान बाबू होता है, x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके सर x बराबर होगा स्क्वायर बाबू इधर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा, और बाबू यहां पे रूट हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाबू। और स्क्वायर से क्या होता है, रूट बाबू समाप्त होता है बाबू, सब पे स्क्वायर है तो आपका रूट खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बाबू क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, ए पी बाबू हो जाएगा। और इस सवाल का राइट आंसर बाबू यही आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी में बाबू है, डी आपका यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी बाबू एकदम राइट हो जाएगा। एकदम रंगदार की तरफ पढ़िए बाबू, हाँ एकदम रंगदार की तरफ पढ़ना है बाबू। यहां पे कहता है एक मूल है, यहां पे मूल बाबू निकालना है, यहां पे मूल आपको निकालना है बाबू। मूल कैसे निकालते हैं बाबू, देखो ये द्विघात समीकरण का बाबू मूल 3 तरीका से निकालते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि बाबू, दूसरा होता है द्विघात सूत्र विधि, तीसरा आपका क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि बाबू। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि का बाबू आप लोग प्रयोग करिएगा। देखिए बाबू कैसे मूल निकालेंगे, तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, अचर पद आप कहेंगे सर माइनस का 12 है, और एक्स स्क्वायर में बाबू क्या है 2 है, तो यहाँ पे बाबू 2 लिखिए। आपके सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24। अब बाबू इसको 2 ऐसी संख्या में आप तोड़िए जिसका गुना करने पर माइनस का 24 बाबू मिल जाए, और जोड़ या घटा करके क्या मिल जाए बाबू, तो आपने सर बीच वाला संख्या मतलब सर प्लस का 5 मिल जाए। आपने सर इसको 8 3 में तोड़ देंगे, 8 3 24 हो जाएगा सर, 8 में से 3 जाएगा सर 5 हो जाएगा। लेकिन बाबू प्लस का 5 यहां पे लाना है, और यहां पे गुना करके माइनस का 24। आपने सर जब प्लस का 5 लाएंगे तो सर बड़का वैल्यू में सर प्लस का चिन्ह, छोटका वैल्यू में सर माइनस का चिन्ह। अब बाबू दोनों में क्या करिए, अपना मन से x लगा दीजिए बाबू, यहां पर x हो जाएगा, यहां पर भी आपका x हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा बाबू। अब एक बार इसके बराबर आप 0 करिएगा तो बाबू यहां पे x बराबर आपका माइनस का 8 आएगा, लेकिन बाबू ये आपका मूल नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुना में बाबू 2 है, तो यहां पे 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ जाएगा बाबू। जो एक्स स्क्वायर का गुना में होगा उससे आपको यहां पे डिवाइड भी करना पड़ेगा बाबू। अब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा बाबू, तो पहला मूल माइनस का 4 हो जाएगा, और दूसरा मूल बाबू निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे बाबू, x का मान 3, और इसमें क्या करेंगे 2 से बाबू डिवाइड कर देंगे, तो दूसरा मूल आपका 3/2 हो जाएगा। पहला मूल बाबू आपका माइनस का 4 होगा, दूसरा मूल आपका 3/2।
देखिए कहां पे है बाबू, माइनस का 4 है एगो मूल पूछा है बाबू, एगो मूल यहां पे देगा, एगो मूल आपका देगा, एगो मूल यहां पे देगा बाबू, एगो मूल मतलब एगो मूल बाबू, एगो मूल पूछा है तो बाबू यहां पे दोनों में से कोई एक को देगा ऑप्शन में बाबू, या तो ये देगा या तो बाबू ये देगा, ऑप्शन में बाबू ये है तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो बाबू क्या है आप लोग का, अगला सवाल क्या है बाबू, अगला सवाल आप लोग का क्या है, 13 नंबर सवाल में कहता है विवेचक का मान कहता है निकालने के लिए। बाबू विवेचक आप लोग पता है विवेचक क्या होता है, सब आपको बताया है बाबू। विवेचक मतलब डी का मान आपको निकालना है, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस बाबू 4ac होता है बाबू। यहाँ पे बी का मान देखेंगे तो 10 है बाबू, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाबू 4 गुना ए का मान, ए का मान कितना है 3√3 है बाबू, और सी का मान √3 है। अब यहाँ से सॉल्व करिए आप लोग, कितना हो जाएगा आपके सर, यहाँ से 100 होगा और यहाँ सर 4 तिया 12 और इस दोनों का आप गुना करेंगे तो 3 होगा, मतलब 12 तिया कितना होगा 36, सर यहां से आ जाएगा 64 आ जाएगा सर, यहां पे सर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ऑप्शन का सर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन का सर जी सी यहां पे राइट हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है यदि बाबू द्विघात समीकरण इतना का एक मूल बाबू 2 है तो के का मान क्या होगा बाबू, इसका एक मूल दिया गया है 2, मतलब बाबू ये जो आपका है ये x का वैल्यू है बाबू, ये जो 2 है आपका ये क्या है बाबू, इस x का मान है, यहां पे जो बाबू x है x का मान 2 दिया गया है। आपसे कहता है k का मान क्या होगा बाबू, इस x का मान को हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण के अंदर पुट करेंगे बाबू, तो हम लोग का क्या आ जाएगा k का मान आ जाएगा। आपके सर यहां पे रखिए सर, x के स्थान पर बाबू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर बाबू क्या होगा 2kx है तो यहां बाबू 2k गुना में 2 हो जाएगा, और प्लस का बाबू 4 बराबर 0। आपके सर यहां से 4 सर, यहां से 2 दूना 4k सर, प्लस का 4 सर बराबर 0 सर, 4 4 8 सर, 8 उधर फेंकेंगे सर तो माइनस में हो जाएगा सर, 4k बराबर माइनस का 8 तक के बराबर कितना होगा -8/4 सर, काटेंगे 2 बार में कटेगा सर, 67 सर बन गया, k का मान सर माइनस का 2 आ गया, ऑप्शन का 20 सर राइट हो जाएगा, ऑप्शन का 20 सर यहां पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बी बाबू यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए बाबू, कहता है 15 नंबर x + 3 बाबू इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा, बताओ बाबू। कहता है x + 3 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब बाबू इससे यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, गुणनखंड है बाबू तो इससे यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब सर यहां पे जो शेषफल आएगा वह सर 0 के बराबर आएगा ना बाबू। इसका मतलब सर अगर इसके बराबर अगर हम 0 करते हैं सर x का मान यहां से -3 आएगा बाबू, इसको अगर इसमें आप पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपने सर 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बाबू इसके बराबर अगर हम लोग यहां पे 0 कर ले तो बाबू यहां पे x का मान अगर पुट करेंगे तो ये आप लोग का 0 के बराबर हो जाएगा बाबू, तो यहां पे पुट कर लीजिए बाबू, x का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा प्लस का 1 बाबू बराबर 0। आपने सर इसका स्क्वायर करेंगे 9 सर, 9 में a से गुना होगा तो 9a हो जाएगा सर, यहाँ से बाबू कितना होगा -3 प्लस का 1 बाबू बराबर 0 होगा ना आपके सर, बिल्कुल यहाँ से बाबू 9a, यहाँ से आपका -2 बाबू आ जाएगा बराबर 0। इसको इधर करेंगे बाबू तो 9a बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर 2/9 बाबू, और यही आपसे पूछा है कि a का मान क्या होगा, तो आपने सर 2/9 हो जाएगा, 2/9 सर a का मान हो जाएगा, a का मान सर कितना हो जाएगा, a का मान सर 2/9 हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बाबू अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ये बाबू आपसे सवाल पूछा है, ये आपसे सवाल पूछा है बाबू, आपको बताए थे, आपको याद होगा एक फार्मूला आपको बताए थे बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है आप लोग बताओ जल्दी से। आपने सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर, और सर क्या होता है माइनस का 2ab होता है। ये बाबू एक फार्मूला आपको बताए थे, और बाबू ये जो आपका a प्लस बी है ये बाबू आपका यहाँ पे मूलों का योग है, और a गुना b जो है बाबू ये क्या है मूलों का गुणनफल बाबू है। अब यहां पे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाबू लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाबू और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से, नहीं हो जाएगा आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा बाबू, यही चीज आपको पूछा है तो ये बाबू आपको फॉर्मूला यहां पे लगाना पड़ेगा। आपने सर अल्फा प्लस अगर बीटा निकाल ले सर, इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है सर। b का मान देखा जाए तो 6 है सर, a का मान सर 1 है, यहां सर माइनस का
6 आ जाएगा बाबू। अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल ले तो ये बाबू सी बटा ए होता है। सी का मान 5 बाबू, ए का मान हुआ, तो यहां से 5 आ जाएगा सर। अब सर इसको यहां पे पुट कर देंगे तो -6 का स्क्वायर सर हो जाएगा और यहां पे सर 2 गुना 5 हो जाएगा। अब यहां से 36, यहां से 10, आपने सर यहां से हम लोग का आंसर जो आएगा 26 आ जाएगा और इस सवाल का सर राइट आंसर 26 हो जाएगा। 26 बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 26 बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते हैं अगला सवाल, और ये सवाल का बाबू आप लोग खुद से आंसर कर लीजिएगा। बाबू ये सवाल का आप लोग खुद से आंसर करिएगा। यहां पे बाबू ए का मान ए है, बी का मान बाबू देखिए ध्यान से, बी का मान बाबू यहां पे माइनस का बी है और सी का मान बाबू माइनस का सी है। ध्यान से पुट करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा बाबू। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा बाबू, प्लस बी प्लस माइनस यहां पे रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस का बाबू यहां पे 4ac आएगा और बट्टा में बाबू 2a आएगा। इस सवाल का ये बाबू राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का ये आपका राइट आंसर होगा बाबू। क्यों? क्योंकि आपका सी का मान माइनस बाबू है तो यहाँ पे माइनस आपका आता है बाबू, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बाबू। बी का मान माइनस बाबू है तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बाबू। बी का मान यहाँ पे आपका माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाबू आपका फॉर्मूला क्या होता है, मूल का फॉर्मूला क्या होता है आपकी सर, माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac सर बट्टा में 2a होता है। सर बी का मान अगर सर माइनस में है बी तो सर यहां पे पुट करें तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा बी, प्लस माइनस सर बी का मान सर माइनस का बी है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। सर सी का मान माइनस का सी है, ए का मान सर ए है तो यहां बाबू ए माइनस का सी पुट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाबू 4ac हो जाएगा और बट्टा में 2a। तो इस सवाल का ये बाबू आपका आंसर हो जाएगा। और देखो कहां पे है आपके सर, ऑप्शन नंबर बी में है। बी बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान पूर्वक आपको बाबू देखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बाबू, तो गलती आप लोग को नहीं करना है बाबू, ठीक ना, गलती आप लोग को नहीं करना है। आगे बाबू बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू इस सवाल को अभी जस्ट आपको बताया है तो इसको आप लोग खुद बाबू कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। 18 हो गया। 19 नंबर सवाल का आता है बाबू, द्विघात समीकरण इतना का एक मूल बाबू 2 है तो पी का मान क्या होगा। ए बाबू इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया है कि सर एक मूल यहां पे दिया गया है 2, इसका मतलब सर x का मान यहां पे 2 है, इसको सर इसके अंदर पुट कर देंगे, p का मान आ जाएगा सर, आ जाएगा ना बाबू। बताओ यहां पे बाबू, यहां पे आप रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, यहां पे 7 गुना 2 हो जाएगा माइनस का p बाबू बराबर में कितना 0। आपने सर यहां से 4 आएगा, 4 दूना 8 सर, यहां सर 14, यहां से माइनस का p सर बराबर 0 बाबू। यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 6 बाबू, उसको उधर फेंक दीजिए, माइनस p बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब p का मान यहां पे माइनस का 6 बाबू आएगा और ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। अब यहां पे कैलकुलेशन में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बाबू, कैलकुलेशन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन में प्लस का 6 भी है माइनस का 6 भी बाबू है। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन भी मार रहे हैं बाबू, तो यहां पे गलत होने का, इस टाइप के क्वेश्चन में गलत होने का चांस बनता है बाबू। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आराम से करने का आप लोग प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल देखो क्या है भाई, यहां पे देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल बाबू, एक मूल कहने का मतलब x का मान माइनस का 3/2 है बाबू, तो कहता है दूसरा मूल इसका निकालने के लिए, यहां पे इसका दूसरा मूल पूछा है बाबू। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एगो मूल बाबू आपका यहां पे दिया गया है, दूसरा मूल आपको निकालना है बाबू। यहां पे देखो ध्यान से बाबू, एगो मूल मतलब एगो x का मान यहां पे, दूसरा x का मान बाबू आपको निकालना है। मतलब x का 2 मान यहां पे निकलता है बाबू। एगो मान को हम लोग अल्फा कहते हैं और दूसरा मान को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं बाबू। एगो मान यहां पे अल्फा का मान इतना दिया गया, बीटा का मान निकालना है। आप लोग कहेंगे सर आराम से बना लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम लोग को पता है अगर यहां पे सर अल्फा प्लस बीटा लगा दे फार्मूला, सर माइनस b बटा a होता है, फार्मूला होता है ना बाबू। अल्फा का मान सर माइनस का 3/2 है तो सर इसको यहां पे पुट कर दिए, प्लस सर बीटा निकालना है हमको। यहां पे सर b का मान देखा जाए तो कुछ नहीं, यहां पे है सर तो 1 है, अब यहां पे माइनस का 1 हो जाएगा। देखो यहां पे माइनस है तो माइनस का 1 होगा। अब यहां पे a का मान देखिएगा तो 2 है बाबू। अब यहां पे पुट कर दीजिए और बाबू यहां से आप लोग सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। आपके सर यहां से 1/2 आएगा, इसको सर उधर ले जाएंगे सर तो प्लस में हो जाएगा सर 1/2 प्लस का सर 3/2। अब
इसको सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 + 3 सर 4/2, और इस सवाल का आंसर सर कितना हो जाएगा, बीटा का मान 2, मतलब सर यहाँ पे दूसरा मूल जो होगा वो सर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑप्शन सर बी में है, बी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी ना बाबू राइट होगा। बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, भाई सी कैसे हो जाएगा बाबू, बी ना राइट होगा। इसलिए कहते हैं एकदम ध्यान पूर्वक बाबू आप लोग बनाइएगा। देखिए अब इसके अंदर बाबू आप पुट करिए ना, ये आपका 0 हो जाएगा बाबू। 2 दूना का 4 और 4 दूना 8 बाबू, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 बाबू, यहाँ से भी आपका माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 बाबू, 0 हो जाएगा ना आपके सर, बिल्कुल बाबू। यहाँ पे आपका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू। ऑप्शन का आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, देखो यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल बाबू माइनस का 3 है तो पी का मान निकालना है बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा बाबू, यहाँ पे इस देखो ये समीकरण जो आपका है, इस समीकरण के अंदर बाबू पी आपका प्रेजेंट है और पी का मान निकालना है। इसका मतलब बाबू एक्स का मान यहाँ पे आपका माइनस का 3 है, इसको इधर पुट करेंगे बाबू इस समीकरण में, तो क्या नहीं निकल जाएगा, बताओ नहीं निकल जाएगा पी का मान, बताओ नहीं निकल जाएगा पी का मान आपके सर, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल सर जी निकल जाएगा। यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, -3 का सर स्क्वायर होगा, यहाँ पे सर p गुना -3 हो जाएगा और माइनस का 3 बराबर 0 सर। यहाँ सर 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ बाबू माइनस माइनस प्लस का आपका 3p हो जाएगा बाबू, और माइनस का क्या है 3 बाबू बराबर 0। ये बाबू देखो 18 में से 3 जाएगा 15, 15 का बाबू उधर फेंकेंगे तो कितना होगा, माइनस में आपका होगा माइनस बाबू आपका 15 हो जाएगा, तो p बराबर -15/3 बाबू, काटिएगा 5 बार में कटेगा, मतलब आपका p का मान माइनस का 5 आ जाएगा बाबू, माइनस का 5 ना बाबू, p का मान 6 होगा कि क्या होगा बाबू बताओ, यहाँ पे 9 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका बाबू यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ पे बाबू आपका कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस का चिन्ह है, सॉरी बाबू, सॉरी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लिख लिए हैं बाबू, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। आप p गुने माइनस का वो 3 करिएगा, माइनस का 3 बराबर 0। अब कहेंगे सर यहाँ से तो 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा सर, यहाँ पे 3 p हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 सर। अब यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे सर 15 हो जाएगा, माइनस का 3p बराबर 0 सर। इसको इधर करेंगे तो -3p बराबर माइनस का 15 होगा सर, माइनस दोनों साइड है तो कट के खत्म हो जाएगा सर। 3p बराबर 15, तो p बराबर कितना होगा सर 15/3, काटिएगा बाबू 5 बार में कटेगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बाबू। इस सवाल का राइट आंसर बाबू 5 हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर बाबू 5 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू क्या है, 22 नंबर सवाल का था, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल बाबू इतना है तो दूसरा मूल निकालना है। देखो बाबू ध्यान सुनो, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बाबू आएगा। एक मूल देगा तो यहाँ पे कोई बाबू आपका चर देगा, उसका मान निकालना पड़ेगा, या बाबू एक मूल देगा दूसरा मूल आपको निकालना। जब बाबू दूसरा मूल पूछे एक मूल देके तो अल्फा प्लस बाबू बीटा यहाँ पे लिखना, ठीक ना, बराबर क्या बाबू -b/, आपका a, ठीक है। अगर बाबू इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट बाबू इस मूल को उठा के इसमें पुट करेंगे बाबू, जिसका मान पूछेगा वो आपका आ जाएगा। लेकिन बाबू इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा दूसरा मूल निकालना पड़ेगा तो बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लगाना। अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है बाबू, माइनस क्या होता है b/a होता है बाबू, -b/a। आपके सर यहाँ पे एक मूल मतलब सर अल्फा का मान -1/2 दिया गया है सर, दूसरा मूल मतलब बीटा निकालना है बाबू। b का मान देखिएगा तो माइनस का 5 है, a का मान बाबू 2 है। आपके सर यहां से कितना हो जाएगा, माइनस बाबू 1/2 प्लस का बीटा यहां से 5/2 बाबू हो जाएगा। इसको बाबू इस पट्टी करेंगे तो बीटा बराबर क्या होगा 5/2 प्लस का 1/2 बाबू। अब यहां से सॉल्व करेगा तो 5 + 1/2 बाबू हो जाएगा, मतलब 6/2 बाबू। इसको काटेगा 3 बार में कटेगा, मतलब बीटा का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऑप्शन का बी आपका राइट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन का बी आपका राइट हो जाएगा। और इस टाइप का सवाल पूछता है, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा बाबू, ठीक ना, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए बाबू। यहां पे देखिए किसी द्विघात समीकरण बाबू इतना का मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a बाबू। b का मान माइनस का 2 बाबू, a का मान 1 है, यहां से बाबू 2/1, मतलब आपका आंसर 2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 2 बाबू हो जाएगा, ठीक है, 2 बाबू इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल बाबू, इस सवाल को देखा जाए। अब बाबू यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बाबू, यहां पे समझिएगा। जब बाबू x + 1/x का मान
ए बाबू दिया रहे और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस बाबू 1/x² का मान पूछे तो बाबू यहां पे ए स्क्वायर, ध्यान से सुना बाबू, ए स्क्वायर और माइनस का बाबू आप लोग 2 कर देना। अगर बाबू x माइनस 1/x का मान बाबू ए दिया रहे और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे बाबू तो ए स्क्वायर प्लस का आप यहां पे 2 कर देना बाबू। ये आपका एगो ट्रिक बाबू हो गया। इस ट्रिक को बाबू आप लोग ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बाबू अगर ध्यान सुनो बाबू, अगर यहां पे क्वेश्चन में अगर बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान अगर बाबू ए दिया रहे बाबू, ध्यान सुनो हम क्या बता रहे बाबू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बाबू 1/x² का मान ए दिया रहे और आपसे पूछे इसका मान बाबू x प्लस 1/x का मान पूछे तो बाबू यहां पे आप लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करोगे बताओ, आप लोग क्या करोगे? तो आपने सर इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें सर जी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे सर, इसमें 2 जोड़ देंगे अपने तरफ से और इसका क्या करेंगे सर, वर्गमूल निकाल देंगे सर, आंसर आ जाएगा, आंसर सर जी आ जाएगा। उसी प्रकार बाबू अगर एक्स स्क्वायर प्लस बाबू 1/x² का मान ए दिया रहे और आपसे बाबू इसका मान पूछ ले तो यहां पे आप क्या करिएगा बाबू, इसमें से बाबू आप क्या करिएगा, इसमें से बाबू आप 2 घटा दीजिएगा और इसका क्या करिएगा, वर्गमूल बाबू आप लोग निकाल दीजिएगा। तो आप लोग बताओ यहां पे क्या हो जाएगा आंसर बाबू, क्या आप लोग का आंसर हो जाएगा? इसका मान बाबू 14 दिया गया, इसका मान पूछा है तो आपके सर इसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 जोड़ेंगे सर, 16 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर सर 4 हो जाएगा। ऑप्शन का बी सर, ऑप्शन का बी यहां पे सर राइट हो जाएगा, ऑप्शन का सर बी राइट हो जाएगा। सर डिटेल से भी देखा जाए बाबू, इसको आप डिटेल से भी आप देखना चाहेंगे क्या बाबू? देखिए आपसे पूछा है बाबू, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है बाबू और आप लोग जानते हो बाबू अगर इसका हम होल स्क्वायर निकाल दे, इसका बाबू अगर होल स्क्वायर निकाल दे तो आप लोग कहेंगे सर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपने सर अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और सर प्लस का क्या होगा, 2 हो जाएगा, यही ना बाबू होगा। आपके सर 2a भी करिएगा, सर a का मान x है, b का मान 1/x है, ये तो बाबू कटिए जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपने सर, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाबू x² हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बाबू अपने पास वैल्यू कितना है आपने सर, इसके पास इसका वैल्यू सर अपने पास 14 है, 14 प्लस सर 2 हो जाएगा। बाबू इसका वैल्यू इतना आ गया, स्क्वायर को भेजेंगे बाबू प्लस माइनस दोनों आपका आएगा, प्लस माइनस बाबू दोनों आएगा। आपने सर यहाँ पे ये सर आएगा रूट अंडर सर प्लस माइनस के साथ आएगा सर 16, बाबू यहाँ पे प्लस माइनस आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन बाबू ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी से, जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बताना, ठीक ना। और इस टाइप का सवाल जब भी आप लोग से पूछा जाए बाबू तो ध्यान रखना, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू पूछेगा बाबू तो इसमें 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल देना। इसका वैल्यू दिया रहे बाबू, अगर इसका वैल्यू आपसे पूछ ले बाबू इसमें 2 घटा के वर्गमूल निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला बाबू यहाँ पे 25 नंबर सवाल देखा जाए, 25 नंबर सवाल हम लोग का क्या है, 25 नंबर बाबू सवाल क्या है, एकदम ध्यान से देखो, इस सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा बाबू। 25 नंबर सवाल देखो, किसी द्विघात समीकरण के कहता है विवेचक का मान बाबू 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, क्या होंगे बाबू? बताओ आप लोग जल्दी से आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। कहता है किसी द्विघात समीकरण के बाबू विवेचक का मान 0 से बड़ा, मतलब बाबू यहाँ पे डी का मान अगर बाबू 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा? आप लोग को पता है ना बाबू, मूल यहाँ पे वास्तविक होगा, वास्तविक बाबू होगा एवं क्या होगा, असमान होगा। बाबू हम आपसे क्यों पूछते रहते हैं बार बार, क्योंकि बाबू आपको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम नहीं देना है। अगर आप बनाइएगा बाबू तो जल्दी जल्दी आपका एग्जाम में बाबू क्वेश्चन बनेगा। असमान का मतलब भिन्न होता है, असमान का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है बाबू। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बाबू यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन का ए बाबू यहां पे आपका सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन का ए। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ हम लोग। 26 नंबर सवाल कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है बाबू तो 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा?
अब आपको बताए थे इसका फार्मूला होता है माइनस बाबू बी बट्टा सी होता है, आप सभी को पता होगा बाबू। बहुपद चैप्टर में आपको बताए थे इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा सी होता है बाबू। अगर यहां पे बी का मान आप देखिएगा, बी का मान कितना हुआ, यहां पे ए का मान अगर देखिएगा तो एक है बाबू, बी का मान भी एक है और सी का मान बाबू कितना है, माइनस का 2 है। आप कहें सर इसको यहां पे पुट किया जाए तो क्या होगा सर, माइनस 1 बट्टा यहां पे सर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा सर, यहां पे 1 बट्टा 2 होगा और इस सवाल का राइट आंसर सर ऑप्शन का ए हो जाएगा। ऑप्शन का ए सर जी यहां पे हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़े बाबू अगला सवाल की तरफ हम लोग। अगला सवाल ये सवाल है बाबू, कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान बाबू यहां पे क्या है, 0 है, मतलब डी का मान बाबू क्या है, 0 के बराबर है, तो कहता है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। ए बाबू जब डी का मान 0 होता है तो बाबू अल्फा बीटा का मान क्या होता है, बराबर होता है बाबू। देखो यहां पे ध्यान से सुनो बाबू, अगर यहां पे डी का मान 0 है तो बाबू मूल का फार्मूला क्या होगा, मूल का फार्मूला क्या होगा बाबू आपके सर, मूल का फार्मूला होता है सर प्लस यहां पे माइनस का बी प्लस माइनस सर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा सर 2a होता है। और ये सर डी जो है ये क्या होता है, डी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है सर, बराबर सर इसके बराबर 0 है। तो बाबू इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू आपके सर, बिल्कुल यहां पे बाबू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस आपका यहां पे बाबू 0 हो जाएगा और बट्टा क्या 2a हो जाएगा, होगा बाबू। अब यहां से सॉल्व आप करेंगे तो बाबू माइनस बी प्लस माइनस आपका 0 बट्टा क्या आएगा बाबू 2a आएगा। आपके सर यहां से अगर अल्फा का मान निकाला जाए तो सर अल्फा का मान यहां पे क्या होगा बाबू, माइनस बी प्लस आप यहां पे बाबू 0 करिएगा और बट्टा क्या बाबू 2a, यहां से आपका माइनस बी बट्टा क्या आएगा बाबू 2a आएगा। अगर बाबू बीटा का मान आप निकालेंगे तो माइनस बी माइनस बाबू यहां पे क्या करेगा, माइनस का 0 और बट्टा 2a, तो यहां से भी आपका क्या आएगा, माइनस बी बट्टा 2a आएगा बाबू। अल्फा बीटा कुछ भी बाबू यहां पे पूछेगा अपनी सर माइनस बी बट्टा क्या आएगा 2a आएगा। ऑप्शन का सर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन का सर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन का सर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल तीसरा 28 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान क्या होगा। अब आप सभी को पता है कि विवेचक बराबर क्या होता है, आपने सर विवेचक मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का सर 4ac होता है ना बाबू। आपने सर यहाँ पे बी का मान देखा जाए तो माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस सर 4 गुना ए का मान 2 सर सी का मान 3। अब यहाँ से 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 3 24 बाबू। आपने सर यहाँ पे डी का मान माइनस का 8 आएगा सर, क्या आएगा सर माइनस का 8, ऑप्शन का सी हो जाएगा राइट बाबू, ऑप्शन का सी हो जाएगा राइट। और इस टाइप का सवाल बाबू हम बताते हैं तो बहुत घिन आता है बाबू, इस टाइप का सवाल हम नहीं बताएंगे, आपको ही बाबू बना लेना है। आइए 29 नंबर सवाल का था द्विघाती समीकरण बाबू इतना का समान मूल है तो ए का मान क्या होगा। अपने सर जब मूल समान होता है तो बाबू डी का मान क्या होता है 0 के बराबर और डी बाबू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है बाबू, इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। बी का मान बाबू देखा जाए तो माइनस का क्या है 4a बाबू है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाबू ए का मान देखिएगा तो यहाँ पे ए है बाबू और सी का मान कितना है आपके सर, सी का मान इतना है सर 2a प्लस का सर 1 है। अब बाबू बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बाबू तो यहां से आपका क्या होगा 16a स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं बाबू माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे बाबू क्या है आपका माइनस 4a बाबू, इससे बाबू दोनों में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बाबू 4 दूना 8 का ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां बाबू माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आपका होगा 4a बाबू बराबर कितना 0। अब कहें सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां सर क्या आएगा सर 8a स्क्वायर माइनस का सर 4a बराबर सर 0। बाबू यहां से अगर 4a आप कॉमन करते हैं तो बाबू यहां पे आपका 2a बचेगा और यहां पे माइनस का 1 बाबू बराबर 0। बाबू इसका यहां पे 2 वैल्यू आएगा a का। बाबू एक बार आप क्या करेंगे 4a बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 0 बट्टा 4 बाबू आएगा, मतलब a का मान 0 हो जाएगा। और एक बार बाबू आप क्या करेंगे 2a माइनस 1 के बराबर 0 करेंगे बाबू तो यहां से a का मान कितना आएगा 1 बट्टा बाबू 2 आएगा। आपने सर a का मान 2 को निकलेगा, एगो 0 एगो 1 बट्टा 2 बाबू, और दोनों ऑप्शन में है सर, दोनों ऑप्शन में है तो बाबू यहां पे आपका थोड़ा सा रॉन्ग है बाबू, थोड़ा सा रॉन्ग है। ए बी ऑप्शन बाबू यहां पे दोनों सही होगा तो यहां पे हम कर देते हैं बाबू a एवं b। बाबू यहां पे हम कर देते हैं यहां पे a एवं b बाबू क्या होगा दोनों आपका सही होगा, दोनों बाबू यहां पे आपका सही होगा बाबू, ठीक ना। तो यहां पे आप लोग कर लेना a एवं b बाबू, a एवं b
दोनों बाबू, दोनों क्या होगा यहाँ पे, दोनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे आप लगाएंगे, ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे लगाएंगे। 27 नंबर हम फिर से बाबू देख लेंगे। एक बच्चा 16 पूछ रहा है तो 16 भी हम देख लेंगे और 27 भी बाबू हम देख लेंगे, ठीक ना। चलो यहां बाबू आपका सी सही होगा, क्योंकि बाबू ये देखो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक बाबू इक्वेशन है, यहाँ पे कह सकते हैं आप द्विघात समीकरण है आपके। सर ये जो द्विघात समीकरण यहाँ पे आया है तो यहाँ पे सर एक का मान 2 ठो निकलेगा, एगो सर निकलेगा क्या सर 0 निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा सर 1/2 निकलेगा बाबू। तो यहाँ पे आपका दोनों आपका सही होगा, और जब बाबू दोनों सही होगा तो ऑप्शन सी में आपका इस प्रकार बाबू ऑप्शन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। टारगेट बोर्ड पर मैथ का टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट बाबू नहीं होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है बाबू। आइए इस सवाल को बाबू देखा जाए। 30वां नंबर सवाल है, कहता है के का बाबू किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा बाबू असमान है। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से बाबू। आप सर देखिए यहां पे के का कहता है किस मान के लिए बाबू समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं क्या है असमान है। इसका मतलब सर डी का मान क्या होगा सर 0 से बड़ा होगा। सर डी होता है b² माइनस का 4ac सर, ये सर 0 से बड़ा होगा। अगर बाबू यहां पे देखा जाए तो बाबू यहां पे देखो b का मान कितना है 4, तो यहां पे सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सर 4 गुना a का मान सर देखा जाए तो k है, और सर यहां पे अगर c का मान देखा जाए तो 1 है। सर बड़ा का चिन्ह बराबर बाबू, यहां पे बड़ा का चिन्ह बाबू इसके बाद 0 बाबू। यहां पे आप देखेंगे तो 16 बाबू, या माइनस में आपका आएगा 4k, और ये बाबू आपका बड़ा का चिन्ह है इसके बाद 0 है बाबू। अगर इसको इधर करेंगे आप तो 16 बाबू बड़ा का चिन्ह ये आपका इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4k हो जाएगा ना। अब बाबू 4 से 16 को काटिएगा तो आप कहेंगे सर 4 बार में कटेगा, मतलब सर 4 बड़ा यहां पे बाबू आएगा के, मतलब बाबू यहां पे के का जो मान होगा वो क्या होगा बाबू 4 से छोटा होगा। के का मान 4 से छोटा बाबू, के का मान 4 से छोटा, 4 से बाबू छोटा के का मान। ऑप्शन यहां पे बाबू ए आपका राइट हो जाएगा। के का मान यहां पे 4 से छोटा बाबू आएगा। के का मान क्या आएगा, देखो के की तरफ बाबू तीर लगा हुआ है, देखो के की तरफ यहां पे तीर लगा हुआ है। इसको बाबू ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू। के यहां पे बाबू इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार भी बाबू इसको आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन का ए बाबू आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन का ए बाबू राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आपने सर यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर है सर तो पी का मान क्या होगा। बाबू जब मूल बराबर होता है तो आपने सर डी का मान 0 के बराबर, या सर b² माइनस 4ac का मान 0 के सर बराबर होता है। बाबू बी का मान देखा जाए तो कितना है 4 है बाबू, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बाबू आपका ए का मान p और सी का मान कितना 3 बराबर 0। आपने सर यहाँ से 16 हो जाएगा, यहाँ सर 12p हो जाएगा सर बराबर 0। इसको सर इधर करेंगे तो माइनस 12p बराबर माइनस का 16 सर, तो p का मान कितना हो जाएगा सर बताओ, p का मान कितना होगा बाबू। दोनों तरफ माइनस तक कट के खत्म सर 16/12 होगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12 सर 4/3 सर, p का मान 4/3 सर। ऑप्शन का सर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बी बाबू। हाँ 27 हम देख लेंगे बाबू, 27 नंबर को हम देख लेंगे, ठीक है। चलो 31 बाबू हो गया। 32 नंबर सवाल को देखो क्या कहता है, यदि समीकरण इतना का एक मूल बाबू यहाँ पे 1/3 है, दूसरा बाबू निकालना है। ये सवाल हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग खुद से बाबू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते बाबू कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का बाबू मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बाबू। इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है बाबू। अब यहां से अगर देखेंगे बाबू तो a का मान क्या है आपके सर a है, और b का मान बाबू b प्लस का b है। देखो a का मान a बाबू और b का मान ba है बाबू, और c का मान अगर देखेंगे तो माइनस का c होगा। इसको इधर करेंगे तो माइनस का आपका c हो जाएगा। आपने सर यहाँ पे b का मान ba पुट करेंगे, a का मान सर a, तो यहाँ पे सर आंसर यही हो जाएगा -b/a। सर ऑप्शन ए में है, ए हम लोग का राइट हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू अगला सवाल की तरफ हम लोग। अगला सवाल देखो क्या होगा। अगला सवाल बाबू ये सवाल आपका है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बाबू आपसे कहता द्विघात समीकरण इतना का मूलों का गुणनफल क्या होगा। अल्फा इंटू बाबू बीटा का मान पूछा है, c/a होता है फार्मूला। बाबू a का मान देखिए तो यहाँ पे 4 है, c का मान 1 बाबू, तो 1/4 इस सवाल का राइट आंसर बाबू हो जाएगा, ऑप्शन का ए। अब गर्दा उठते चलेगा बाबू, अब गर्दा उठते चलेगा। चलिए आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। कहता है समीकरण इतना का मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात कहता है बाबू निकालने के लिए। और आपको अनुपात बाबू थ्योरी के क्लास में हम बता दिए थे बाबू। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा,
अब मूलों का गुणनफल मतलब बाबू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बाबू, इसका निकालना है अनुपात। बाबू ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए बाबू, इसका सी बटा ए होता है, इसका अनुपात निकालिएगा आपने। सर यहाँ पे ए कटेगा सर, नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है सर, और ऐसे ऐसे करता है सर, तो ए से ए कट गया सर, माइनस बी इधर बचा, इधर सर सी बचा। अब यहाँ पे देखा जाए सर तो बी का मान कितना है सर, माइनस का 12 बाबू, यहाँ पे माइनस का 12 पुट कर दीजिए, और सी का मान कितना है 18 सर, यहाँ पे 18 हो जाएगा सर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 अनुपात सर 18 सर, काट देंगे 6 दूना 12 6 3 18, 2 अनुपात सर 3 हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बाबू यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे ए भी ऑप्शन लगा रहे हैं बाबू, ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन का डी ना राइट होगा, और ये भी आपका गलत होगा बाबू। अगर पहले मूलों का गुणनफल बाबू होगा और बाद में मूलों का योग होगा तब बाबू ये आपका अनुपात सही होगा। पहले जो होगा उसको पहले बाबू लिखना है, और जो बाद में होगा उसको बाद में लिखना बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते कहता है समीकरण, यहाँ पे बाबू द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा भाई, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हो चुका है भाई। डी का मान बाबू यहाँ पे क्या होगा, 0 के बराबर, या आप कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान सर 0 के बराबर होगा सर। यहाँ पे ए का मान, बी का मान, सी का मान सर बराबर है, इसका मतलब सर यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अगर यहाँ पे देखिएगा तो ए का मान ए है, बी का मान बी ए बाबू है, सी का मान सी ए है ना बाबू। यहाँ पे सी का मान आपको निकालना है तो आपके सर सी निकालना है सर, इसको उठा के इधर कर देंगे, माइनस 4ac बराबर सर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपका माइनस है तो कट के खत्म हो गया। अब सी का मान निकाले तो सी बराबर बी स्क्वायर, और बाबू यहाँ पे 4a गुना में सी के, तो बाबू यहाँ पे बट्टा में 4a आ जाएगा, मतलब सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे 4a बाबू, ऑप्शन का डी, डी बाबू आपका राइट हो जाएगा। हाँ बाबू टाइम आपका हो चुका है, बस 14 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं बाबू, ठीक ना, जल्दी जल्दी हम लोग 10 मिनट के अंदर कर लेते हैं। कहता हूं द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति बाबू आपको कहता है निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति मतलब बाबू यहाँ पे आप सबसे पहले डी निकालिए बाबू, डी का मान निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाबू करिएगा, बी का मान 4 बाबू है तो 4 का स्क्वायर करिए बाबू, ए का मान 4, सी का मान कितना 1, यहां से 16 माइनस बाबू 16 हो जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा आपका डी का मान, और डी का मान बाबू जब 0 आ गया तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और बराबर बाबू होगा, ऑप्शन का बी बाबू राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते अगला सवाल की तरफ हम लोग, 37 हो गया। 38 बाबू कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बाबू वास्तविक एवं समान हो तो कहता है के का मान क्या होगा। देखो बाबू यहाँ पे आपने सर यहाँ पे के का मान निकालना है तो ए का मान सर यहाँ पे 9 है, बी का मान सर 6 के है सर, और सी का मान सर 4 है ना बाबू। अब देखो यहाँ पे अपने सर यहाँ पे मूल वास्तविक एवं समान है सर, डी बराबर क्या होगा 0, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर सर 0 हो जाएगा, और बी का मान कितना है 6 के, तो 6 के का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे बाबू। अब यहाँ पे 4 गुना ए का मान 9, सी का मान 4 बराबर हो 0। आप कहेंगे सर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने सर 36 यहाँ पे सर के स्क्वायर हो जाएगा, यहां से बाबू कितना हो जाएगा 144 सर बराबर बाबू 0, इसको इधर करेंगे बाबू तो 36 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से आप लोग, आपके सर प्लस का 144 हो जाएगा बाबू। 36 ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा सर जी बाबू। के स्क्वायर का मान 4 हो गया, इसका मतलब के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर आपका 4, आपके सर प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 सर, ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी सर यहाँ पे राइट हो जाएगा बाबू। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे के का मान प्लस में 2 भी होगा बाबू, और माइनस में 2 भी होगा, प्लस का 2 माइनस का 2 बाबू, ये आपका के का मान हो जाएगा, ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी बाबू आपका राइट हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते 38 हो गया। 39 नंबर सवाल कहता है बाबू यहाँ पे बीबी कतकर कहता है निकालने के लिए बाबू, क्या आप लोग निकाल लोगे, बीबी कतकर कहता है निकालने के लिए क्या आप लोग निकाल लोगे, आपका कहता है बाबू यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए, डी बराबर क्या होगा बाबू, इसको आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा बाबू। यहाँ पे कहता है यदि यहाँ पे समीकरण इतना का कोई मूल बाबू वास्तविक नहीं हो तो के का मान किसके बराबर होगा, कोई मूल अगर वास्तविक नहीं होगा मतलब काल्पनिक होगा बाबू, तो डी का मान यहाँ पे क्या होगा बाबू, 0 से छोटा होगा, और डी आप लोग का क्या होता है, आपके साथ डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac सर, छोटा हो जाएगा 0 से सर। अगर b का मान देखा जाए तो माइनस का k है सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सर अगर देखा जाए तो ये सर हम लोग का a का मान 1 सर, और c का मान सर यहाँ पे 4, छोटा सर ये 0। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, आपके सर यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सर क्या होगा 16 सर, यहाँ बाबू आपका ये हो जाएगा आपके सर
अब यहाँ पे करेंगे सर तो के, अब ये इधर जाएगा तो आपका प्लस का 16 हो जाएगा के स्क्वायर बराबर। और बाबू यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो बाबू स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर बाबू 16 होगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं बाबू यहाँ पे के आपका प्लस माइनस बाबू यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपने सर ये जो के का जो मान होगा, के का बाबू जो मान होगा वो -4 से क्या होगा बाबू, आप कह सकते हैं यहाँ पे -4 से बाबू यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, और 4 से प्लस 4 से क्या होगा, छोटा होगा बाबू। ऑप्शन का बाबू यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अब के का मान क्या होगा यहाँ पे बाबू, -4 से बड़ा और +4 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे आपका ये बाबू छोटा का चिन्ह है और छोटा चिन्ह ये आपको यहाँ पे दर्शाएगा बाबू, क्योंकि के का मान +-4 आया है बाबू, तो -4 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद छोटा चिन्ह बाबू, फिर के लिखेंगे, फिर छोटा चिन्ह, और इसके बाद 4 बाबू प्लस का 4 लिखेंगे, और ये बाबू आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते अगला सवाल की तरफ हम लोग। अगला ये सवाल है बाबू, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे बाबू कहता है अल्फा बीटा, कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूल हो, तो कहता है बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा, क्या होगा बाबू। तो आपने सर यहाँ पे इसका मान पूछा है, तो बाबू इसका मान निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे बताओ जल्दी से। आपने सर इसका फॉर्मूला होता है -b बटा सर a होता है, सर माइनस में √3 है बाबू। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपने सर b का मान कितना है, माइनस का सर माइनस का कितना है बाबू, b का मान बताओ। आपके सर माइनस का यहाँ पे कितना है, माइनस का 3√3 है सर जी, a का मान सर 1 है बाबू, माइनस में आपका √3। आपके सर यहाँ से अगर देखेंगे तो सर प्लस का क्या होगा, 3√3 हो जाएगा, बट्टा में 1 है सर, इसका कोई वैल्यू नहीं सर। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2√3 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर सर ऑप्शन का सी हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते हैं अगला सवाल। कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति बाबू आपको बताना है। भाई ये सवाल सबको आप लोग सॉल्व कर लेना बाबू, इस सवाल को सॉल्व कर लेना। यहाँ पे डी का मान बाबू आपको निकालना है, और डी का मान निकालेंगे बाबू तो आपको पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति यहाँ पे क्या होगा। बाबू यहाँ पे कहता है के किन मानों के लिए बाबू द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बाबू क्या है, समान है। आपके सर यहाँ पे वास्तविक और समान है, इसका मतलब सर मूल वास्तविक और समान है, तो डी का मान 0 के बराबर होगा। और सर डी होता है b² माइनस का 4ac सर, ये सर 0 के बराबर हो गया। सर b का मान 3k है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस सर 4 गुना a का मान 9 सर, c का मान 4 बराबर सर 0 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9k² होगा, और यहां से कितना सर 144 बराबर सर 0, 9k² बराबर सर 144 होगा सर, 16 में 144 होता है सर। के स्क्वायर का मान 16 सर, तो के का मान कितना होगा, प्लस माइनस √16 सर, प्लस माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा बाबू। ऑप्शन का ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ जाए हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है बाबू द्विघात समीकरण इतना का मूल बाबू दिया गया है, और आपसे कहता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए बाबू। मूल मतलब बाबू क्या होता है, अल्फा का मान बीटा का मान बाबू। यहाँ पे पहला मूल अल्फा है बाबू -5, दूसरा मूल बीटा मतलब -1 है बाबू। अल्फा प्लस अगर बीटा आप निकालोगे तो क्या होगा, -5 प्लस बाबू -1 करोगे, यहाँ से -5 -1 बाबू, यहाँ से -6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बाबू बीटा निकालोगे तो -5 गुना -1 करोगे बाबू, माइनस माइनस प्लस आपका 5 हो जाएगा। आपने सर इसका मान निकालना है, इसका फार्मूला होता है x² माइनस सर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स सर होता है, प्लस का सर अल्फा इंटू बीटा बराबर सर क्या होता है, 0 होता है ना बाबू, बताओ होता है कि नहीं होता है। इसका मान बाबू हमने निकाला है -6, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस का बाबू 6 हो जाएगा x बाबू, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग 5 बाबू, यहाँ पे 5 आएगा और बराबर 0। यही बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहां पे है, ऑप्शन ए में है बाबू, ए आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बाबू हो जाएगा। सर जी मेरा मम्मी बोल रही है बर्नवाल सर, क्या बाबू पूछ रहे, बर्नवाल सर तुम्हारा नाम नहीं लिए हैं। भाई मम्मी को आप बोल दीजिए कि नाम लेने से कुछ नहीं होता है मम्मी। जब हम बोर्ड ऑफिस में जाएंगे, जब हमारा टॉपर वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे स्वतः हमारा नाम आ जाएगा, ठीक ना बाबू, पूरा बिहार में हमारा नाम आ जाएगा। तो उस प्रकार बाबू आप लोग मेहनत करिए, अपनी मम्मी को बोलिए कि मुझे
मेहनत करने दो मम्मी, तुम्हारा बेटा का नाम बिहार बोर्ड में आएगा, ठीक ना। यहाँ नाम लेने से कुछ नहीं होता है बाबू, ठीक ना, यहाँ नाम लेने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना बाबू। सुमन कुमार जी, यहाँ नाम लेने से कुछ भी नहीं होता है। नाम आपका जब बाबू बोर्ड ऑफिस में आएगा, जब आपका बिहार में बाबू नाम गूंजेगा, तब आप कहेंगे सर मेरा नाम पूरा बिहार में गूंज गया है, ठीक ना बाबू। इस प्रकार आप मेहनत करिए। चलिए बाबू इस सवाल को देखा जाए। इस सवाल में कहता है ये द्विघात समीकरण बाबू कहता है मूलों का गुणनफल यहाँ पे -4 है, तो पी का मान क्या होगा। अपनी सर मूलों का गुणनफल बाबू दिया गया है -4, इसका मतलब सर जी क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है, तो बाबू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है बाबू। -4 सी का मान बाबू पी है। ओहो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो सकता है रे बाबा, थोड़ा सा इसको सॉल्व बाबू कर लेना। x² माइनस का बाबू 5x बाबू प्लस का p है, इसको बाबू इधर कर दो पहले, माइनस का 10 हो जाएगा बाबू बराबर 0। अब यहां से a का मान बाबू 1 होगा, b का मान -5 और c का मान p माइनस का बाबू 10 होगा। अब सर यहाँ पे c का मान p माइनस का 10 लेंगे, a का मान सर 1 लेंगे और c का मान सी का मान तो ले लिए बाबू, ए का मान 1 ले लिए और यहाँ बराबर में कितना है -4। आपके सर यहाँ से तो माइनस सर यहाँ पे -4 है, तो यहाँ सर p -10 हो जाएगा बराबर बाबू -4। इसको बाबू इधर करेंगे तो p बराबर क्या होगा, -4 प्लस का 10 बाबू, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। आपके सर p का मान प्लस का 6 हो जाएगा, p का मान बाबू प्लस का 6 आपका हो जाएगा, प्लस का बाबू 6 हो जाएगा p का मान। आगे बाबू बढ़ जाए, अगला सवाल देखो कहता है ये बाबू इसका क्या है, एक गुणनखंड है बाबू, तो p का मान क्या होगा बाबू। अभी आपको बताया इस टाइप का सवाल थोड़ा देर पहले, इसका ये गुणनखंड है, इसका मतलब इसको क्या करेगा, यह पूरी तरह से विभाजित कर देगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आपने सर यहाँ पे सर x माइनस सर इसके बराबर 0 करेंगे सर, तो x बराबर सर 2 आएगा। इसको बाबू क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे बाबू, तो यहाँ पे शेषफल जो आएगा वो हम लोग का 0 के बराबर बाबू आ जाएगा। मतलब बाबू यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे बाबू, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बाबू 2 आ जाएगा माइनस का 6, ये बाबू आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बाबू अगर आप देखेंगे तो आपके सर 4p हो जाएगा, यहाँ सर हो जाएगा कितना बाबू 8 हो जाएगा, माइनस में बाबू बराबर 0। आपके सर 4p बराबर 8 हो जाएगा, तो p बराबर कितना होगा 8/4। आप काटेंगे सर 2 बार में कटेगा, p का मान 2 हो जाएगा बाबू, p का मान 2 हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते अगला सवाल कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति क्या है बाबू। इसको आप लोग खुद से बाबू बना लीजिएगा, ये सवाल को आप लोग खुद से बाबू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते बाबू के का किस मान के लिए कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक बाबू एवं समान है, इसको भी आप लोग खुद से बाबू कर लीजिएगा। इस टाइप का सवाल हम बाबू करवा दिए हैं। आगे बढ़ते बाबू यहाँ पे विवेचक का मान निकालना है भाई, चलो इसको करवा देते हैं। विवेचक का मतलब डी का मान निकालना है और b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। b का मान -7 बाबू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना a का मान 2 और c का मान 6 बाबू। आपके सर यहाँ से 49 हो जाएगा, यहाँ से कितना बाबू 6 दूना 12 चौके 48। अब यहां से आपका 1 आ जाएगा, आपका विवेचक का मान प्लस का 1 बाबू, ऑप्शन का ए यहां पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बाबू ए यहां पे राइट हो जाएगा। आगे बाबू बढ़ते हैं अगला 50 बाबू लास्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बाबू बताना है। बताओ यहां पे क्या होगा। आपके सर x², यहां बाबू देखो 4x² माइनस 1 बराबर बाबू 0 है, इसका मूलों की प्रकृति बाबू आपको बताना है क्या होगा। आपके सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर a का मान 4 है, सर यहाँ पे x वाला पद है ये नहीं, इसका मतलब सर b का मान क्या होगा 0 बाबू होगा और c का मान -1 है बाबू। यहाँ पे d निकालिएगा तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac होता है ना बाबू। आपके सर बिल्कुल बाबू b का मान 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बाबू 4 गुना a का मान 4, c का मान माइनस का बाबू 1। आपके सर यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सर 16 हो जाएगा, सर यहाँ पे 16 आएगा और d का मान बाबू 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा मूल वास्तविक एवं बाबू असमान होगा, ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। अब सर इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, इसके बराबर बाबू आपका 0 है, यहां से आप क्या करेंगे मूल निकालेंगे बाबू, तो 4x² बराबर क्या होगा 1 होगा बाबू। x का
एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा बाबू। एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1/4 बाबू। यहां से प्लस माइनस 1/2 बाबू आएगा। यहां से एक्स का मान बाबू आया 1/2 और माइनस का 1/2 बाबू। यहां पे मूल देखो अलग अलग है ना बाबू, दोनों मूल समान नहीं ना है, दोनों मूल बाबू अलग अलग है। इसका मतलब आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन का बाबू ए हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे बाबू, ऑप्शन का ए आपका राइट हो जाएगा। या तो बाबू ऐसे आप लोग बनाइए या तो बाबू ऐसे बनाइए। यहां पे देखो मूल आपका अलग अलग है बाबू, और समान मूल है, और समान मूल है तो बाबू ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू क्या है, वास्तविक ना है बाबू, ये दोनों वास्तविक मान है, और ये क्या है, असमान है बाबू मूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन का ए आपका रेडी हो मतलब राइट बाबू हो जाएगा आपका। चलो बाबू आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं। एक बच्चा 27 नंबर सवाल कह रहा था भाई, एक बच्चा 27 नंबर सवाल कह रहा था भाई। 27 हम देख लेते हैं। 27 में क्या है भाई, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे भाई। डी का मान अगर शून्य से बड़ा होगा, शून्य से क्या होगा बाबू, डी का मान बड़ा होगा। विवेचक का मान कहता है शून्य से बड़ा, और विवेचक का मान शून्य से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक क्या होगा, समान होगा, सॉरी असमान होगा बाबू। तो वास्तविक और असमान ठीक तो है, असमान को ही तो भिन्न हम लोग बोलते हैं बाबू। ये तो सही है, बिल्कुल सही है आपका। इसमें क्या दिक्कत वाली बात था, इसमें क्या दिक्कत वाली, अवास्तविक मतलब काल्पनिक होता बाबू, ये तो आपका नहीं होगा। अवास्तविक मतलब काल्पनिक होता, ये तो नहीं होगा। वास्तविक यहां पे होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न को ही हम लोग असमान कहते हैं बाबू, असमान कहते हैं, ठीक ना। ये आपका यहां पे सही है बाबू। और एगो 16 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा था, 16 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा था, तो 16 नंबर देख लिया जाए भाई। 16 नंबर में क्या दिक्कत है भाई, 16 नंबर में क्या दिक्कत है, 26 तो बिल्कुल सही है, 26 तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस का 6 हुआ तो 36 हो गया। इसका वैल्यू 5 × 2 = 10 बाबू। यहाँ पे 36 से 10 जगह 26 तो सही है। और एक बच्चा 15 कह रहा था, 15 में क्या दिक्कत है भाई, इसका ये गुणनखंड, इसका बाबू ये गुणनखंड है। तो यहाँ पे करेंगे 0 बाबू, एक्स का मान माइनस का 3 इसके अंदर पुट करेंगे बाबू। ए का मान कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, ठीक तो है। सत्ताईस, चलो बाबू अब मुझे बताओ 27 रॉन्ग है। अभी भी बच्चा कह रहा है सर 27 रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बताओ, तुम ही बता दो 27 क्या रॉन्ग है, 27 में क्या रॉन्ग है तुम ही बता दो। 27, अच्छा 27 रॉन्ग है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने क्या बता दिया भाई, हम क्या बता दिया आपको, अच्छा 25 बता दिए हम। 27 बाबू, 27 पूछे हैं ना, अच्छा 27 बाबू। यहां पे देखो ए का मान कितना है आपके सर, ए का मान सी है सर, बी का मान माइनस का बी है, और यहां पे सर सी का मान ए है। ओहो ये बात था, ये बात बाबू था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये था सर। बी का मान तो सर यहाँ पे माइनस का बी है सर, यहाँ पे माइनस का ना बी लीजिएगा है सर। सर यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे इसका वैल्यू सर 0। सर ए का मान कितना है सर, सी है सर, यहाँ पे सी आएगा सर। ए सर गलती हो गया था सर, माफी चाहेंगे बाबू। यहाँ पे आपका प्लस का वो बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस माइनस 0 बाबू, और यहाँ से आपका 2c हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आप देखिए अल्फा का मान निकालिएगा तो b + 0/2c होगा, यहाँ पे b/2c हो जाएगा बाबू। और बीटा का मान निकालेगा तो b - बाबू 0/2c होगा, मतलब b/2c हो जाएगा बाबू। सही है b/2c बाबू, ऑप्शन का ए बाबू राइट होगा, ऑप्शन का ए बाबू। माफी चाहेंगे आप लोग से बाबू, ऑप्शन का ए यहां पे राइट होगा। हम थोड़ा सा नहीं देखे थे बाबू, थोड़ा सा हम नहीं देख पाए थे यहाँ पे, इसलिए बाबू यहाँ पे हमने गलती कर दिया था। यहाँ बाबू ये आपका सही होगा, ठीक ना। अल्फा का पूछे बाबू चाहे बीटा का पूछे, दोनों बाबू सेम आएगा, ठीक ना। यहाँ पे b/2c आ जाएगा बाबू। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ बाबू कि आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ, एकदम ईमानदारी पूर्वक बाबू आप लोग बताना, 50 में से आप लोग का कितना बाबू सही हुआ। और कल आप लोग का बाबू एक नया चैप्टर की शुरुआत होगा, जिसका नाम क्या है, आप लोग कहेंगे सर चैप्टर नंबर 5 बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते हैं बाबू, या इसी को श्रेणी भी आप कह सकते हैं, समांतर श्रेणी कहिए, या बाबू इसी को श्रेणी भी लिखा, कहीं कहीं लिखा जाता है बाबू, श्रेणी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये बाबू आप लोग का कल चैप्टर शुरू होगा, और यहां से भी बाबू आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो भाई आप लोग कल के लिए एकदम बाबू तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। ये चैप्टर की बाबू शुरुआत हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और कल भी क्लास आप लोग का यूट्यूब पे होगा। बाबू 50 में आप लोग का कितना आया है भाई, बहुत अच्छा, आप लोग का स्कोर बाबू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर।
ठीक है, इसी अंदाज के साथ बाबू अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए। ठीक है, और इसके बाद बाबू आप लोग बता देना कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। क्लास बाबू आप लोग को कैसा लगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, और रिकॉर्ड फॉर्म में बाबू देखिएगा तो जरूर आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। बाबू क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग जरूर बाबू बताइएगा, ठीक है ना, जरूर आप लोग बताइएगा, आपका एक एक कमेंट का बाबू इंतजार रहता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बाबू इतना ही हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी बाबू लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।